चेयरमैन के चुनाव को महज कुछ समय बाकी है और इस वक्त लोगों में और ख़ास तौर पर जो एमसी हैं वो अपने आप को दावेदार बताना शुरू कर दिया है कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा, मैं आगे इस बात में फ़ाइट करूंगा। तो ऐसे में नरवाना की बात करें तो नरवाना से काफ़ी नाम इस वक्त चर्चा में हैं, लेकिन हम आज सिर्फ जो ओबीसी में नाम चले हुए हैं उन ओबीसी चेहरों को लेकर के बात करेंगे कि ये चेहरे हैं जो वो नरवाना में चुनाव जो चेयरमैन का नगर परिषद का चेयरमैन का जो चुनाव है उनमें ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको लेकर के पार्टियां भी सोच रही हैं, इनको लेकर के समाज भी सोच रहा है कि इन चेहरों को चुनाव लड़ना चाहिए, जिनमें प्रमुख तौर पर हाल फिलहाल 3 नाम लिए जा रहे हैं, जिनमें विनोद राय का, अमित सैन के साथ साथ अनिल सागू। इनके ये जो 3 नाम हैं, इन तीनों नामों को लेकर के शहर में चर्चा है कि ये चेहरे ओबीसी वर्ग में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं और चेयरमैन के चुनाव में फाइट कर सकते हैं। जो विनोद राय का है, विनोद राय का पहले एमसी है, उससे पहले वो टीचर रहे हैं और जब भी यानी कि शहर में विकास की बात होती है या फिर विकास ना हो इसकी अगर गूंज उठानी है तो विनोद राय का सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। खास तौर पर अपने मोहल्ले को लेकर के वो कि कैसे विकास हो, कैसे एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा हो, तो वो अक्सर अपनी आवाज़ उठाते नजर आते हैं, मुखर रहते हैं ये कहें हम। तो उसको लेकर के यही चर्चा है कि नरवाना की बेहतरी के लिए विनोद राय का बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को आगे रखते हैं, बताते हैं। तो इसीलिए विनोद राय का इस वक्त पूरे नरवाना में चर्चा है। तो दूसरा नाम है, दूसरा नाम अमित सैन है, जो कि डॉक्टर हैं और ख़ास तौर पर वो डेंगू के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ढाणी में रहते हैं और उनके जो पिता थे उनका भी समाज में एक अच्छा रुतबा था, क्योंकि वो एसडीओ के पद पर थे। अमित सैन जितने भी यानी कि हर कम्युनिटी के साथ उनका भी एक अच्छा लगाव है, हर किसी के साथ उनका एक खास तौर पर मेल मिलाप बताया जाता है। तो उनको लेकर के भी इस वक्त यही चर्चा है कि सर्व समाज उनको आगे कर सकता है। तो इसके साथ साथ अनिल सागू का भी नाम लिया जा रहा है। अनिल सागू जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कांग्रेस में उन्होंने दी है और उसके साथ वो अपना जो मोहल्ला है, अपना जो वार्ड है, उस वार्ड में बड़े सक्रिय रहते हैं और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं आसपास के जो ज़रूरतमंद हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं है सरकारी कामों को लेकर के, तो उन कामों को लेकर के वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, उन लोगों के काम वो कहीं ना कहीं कराते नज़र आते हैं। तो इस वक्त अनिल सागू भी चर्चाओं में हैं। तीनों नामों को लेकर के हाल फिलहाल नरवाना में पूरी चर्चा है कि इन तीनों चेहरों में से कहीं ना कहीं बाजी मार सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों के जो अलग अलग राजनीतिक सिस्टम है, तो कौन सी राजनीतिक पार्टी किसको टिकट देगी वो समय बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल आप बता सकते हैं कि कौन सा चेहरा आपको मजबूत नज़र आता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और हाँ साथियों, मैं इसमें ये एक और बता देता हूँ कि कई बार कुछ विश्लेषण कर देते हैं या फिर कोई और साथी कर देते हैं, तो उनको लेकर के कुछ लोग फिर ये भी लिखते नज़र आते हैं कि अभी चुनाव है ही नहीं, तो अभी विश्लेषणों का क्या मतलब। तो साथियों देखो, जब एक चर्चा चलती है, बैठ के बातचीत होती है आपस में, यानी कि दो कहीं पर भी, चाहे नुक्कड़ है, कहीं चौपाल है या फिर वैसे कहीं दुकान में बैठे हैं, तो राजनीति में एक चर्चा तो राजनीतिक चर्चा तो होती है और उस राजनीतिक चर्चा में नाम निकल करके आते हैं और हम एक माध्यम होते हैं उन बातों को आप तक पहुंचाना और एक अच्छे तरीके से पहुंचाना। तो हाल फिलहाल जिस तरीके से इन तीनों नामों को लेकर के नरवाना में चर्चा है कि ये लोग एक्टिव भी हैं और ओबीसी वर्ग को लेकर के अगर बात फाइनल होती है तो कहीं ना कहीं ये चेहरे आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, आपको कैसा लगा हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहें टोहाना नरवाना की आवाज़ के साथ। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।